नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्राम ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। ऑन डिमांड का फॉर्म भरा रहा है। यदि आप साल बचाना चाहते हैं और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो ऑन डिमांड में एडमिशन लें। ऑन डिमांड में आप जुलाई में एग्ज़ाम देकर अगस्त तक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो जल्दी कीजिए, एडमिशन लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ मात्र 15 दिन में ऑन डिमांड की तैयारी कैसे करें। तो कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यदि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं NIVS के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से बुक को डाउनलोड करिए। अब बुक को डाउनलोड करेंगे तो 30 चैप्टर 35 चैप्टर है। फिर कैसे तैयार करें, 15 दिन में 30 चैप्टर कैसे तैयार हो? तो आपको बता देना चाहता हूँ कि 30 चैप्टर में आपको 30 चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसमें जो P वाले चैप्टर हैं पब्लिक एग्ज़ाम के लिए, उसी को पढ़ना है। TMA वाला नहीं पढ़ना है, असाइनमेंट वाला नहीं पढ़ना है। तो अगर आप असाइनमेंट का छोड़ देते हैं तो 30 में 20 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, 10 चैप्टर कम हो गया। अब 20 चैप्टर 15 दिन में कैसे पढ़ें, यह भी ज़्यादा है, तो क्या करें? तो चलिए मैं गाइडेंस दे देता हूँ कि यह भी ज़्यादा है तो आप बुक में P वाले चैप्टर को प्रिंट आउट कर लें। प्रिंट आउट हो गया तो हर चैप्टर के लास्ट में व्हाट हैव यू लर्न दिया है, लगभग 1 पेज है या 1.5 पेज है। मान लेते हैं अगर 1.5 पेज है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 20 10 30 पेज हुआ। तो 30 पेज तो आसान है याद करना, तो उस 30 पेज को आप याद कर लीजिए। तो आपको 30 नंबर निश्चित मिल जाएगा। पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में, और नॉन प्रैक्टिकल वाले में चाहिए 33 नंबर। तो नॉन प्रैक्टिकल वाले में आपको व्हाट हैव यू लर्न से आराम से 33 नंबर या 40 नंबर आ जाएगा। तो व्हाट हैव यू लर्न आपने पढ़ लिया, और 3 साल का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। उससे आप कम से कम 20 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो 40 20 60 हो गया। और प्रैक्टिकल अच्छे से सेंटर पर जाएं, फाइल बनाएं, जमा करें, लिखें, वाइवा दें। तो 20 में 15-16 नंबर तो स्कूल वाले दे ही देते हैं। अगर आप 15 नंबर पा गए तो जोड़ लीजिए, 75 हो गया। और IIT के बच्चों को 75 चाहिए, तो 75 आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर भी दिए हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। बात है फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करें? तो आप जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ उसी एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो न्यूमेरिकल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैथ में क्या करें? मैथ में तो पूरा न्यूमेरिकल है होता है, तो क्या उसमें व्हाट हैव यू लर्न से काम चल जाएगा? जी, व्हाट हैव यू लर्न उसमें भी पढ़ना है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उससे भी काम चलेगा। तो व्हाट हैव यू लर्न पढ़ लीजिए। जैसा मैंने बताया कि फिजिक्स में आपको एग्जाम्पल पढ़ना था,
वैसे ही मैथमेटिक्स में भी पूरा एग्जाम्पल पढ़ जाइए, हर चैप्टर का पूरा एग्जाम्पल पढ़ जाइए। अब बताइए कि सिलेबस कम हो गया? यदि कम हो गया तो इसी मार्गदर्शन पर तैयारी करें और ऑन डिमांड में आप निश्चित पास हो जाएंगे। 15 दिन तैयारी के लिए बहुत है। पहला पेपर आपका 15 तारीख से होगा, जो आपने सेलेक्ट किया है इसी हिसाब से पढ़ें। तो सर, केमिस्ट्री में तो रिएक्शन होता है, रिएक्शन की तैयारी कैसे करें? तो रिएक्शन की तैयारी के लिए आप इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो 5 साल 7 साल में पूछे हैं उनको नोट कर लीजिए। नोट करके उसका चार्ट बना लीजिए और चार्ट को घर में चिपका दीजिए। अब चिपकाने में अगर परेशानी हो रही है तो आप पॉकेट बुक बना लीजिए, अपने पॉकेट में रखिए, तब तक रखे रहिए जब तक कि वह पूरा याद ना हो जाए। उसको बार बार जब खाली हो तो देखते रहिए, बस एक बार देखते रहिए। मन में पढ़ना है, पढ़ते रहिए तो निश्चित रिएक्शन याद हो जाएगा। सर, फार्मूला के लिए बस यही टेक्निक फार्मूला के लिए भी है। अब फार्मूला भी इसी टेक्निक से याद कर सकते हैं। तो अब समस्या सॉल्व हो गई होगी। सर नहीं, अभी लैंग्वेज की बात छूट रही है। तो लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना बुक पढ़ना है, ना ही और कुछ तैयारी करना है। क्या करना है तब? 3-4 साल का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा कि एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। अगर दिमाग लगाएं तो 75% लैंग्वेज में आंसर उसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। और राइटिंग सेक्शन में लेटर हो गया, मैसेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, 5-7 तो अनसीन पैसेज आ जाते हैं। उसमें से आप आंसर छाट कर लिख सकते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो लैंग्वेज में आप निश्चित पास हो जाएंगे। और बुक के लिए क्या करें? बुक के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या करें? तो बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप करिए क्या कि यूट्यूब पर जाइए और लिखिए हिंदी चैप्टर समरी। तो हिंदी चैप्टर समरी आपको मिल जाएगा, उस समरी को सुन लीजिए। तो जो बुक से क्वेश्चन आंसर आया है वह अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे मान जाइए कितने की कोई क्वेश्चन आ गया, बीना कितने बजे सोती थी। अब आप क्या जाने कि बीना कितने बजे सोती थी? आप तो कुछ नहीं लिख सकते। अगर समरी आपको पता है, कहानी पता है, तो लिख देंगे कि बीना कितने बजे सोती थी, कितने बजे पढ़ने जाती थी, ठीक है, मार्केटिंग कब करती थी, कब बीमार हुई। अगर आपको कहानी पता है तो जैसे क्वेश्चन पूछे आप सॉल्व कर लेंगे। तो लैंग्वेज में आप हर चैप्टर की समरी पढ़ लें तो बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और राइटिंग सेक्शन में आप जानते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको होटल बुक करना है तो कैसे मैनेजर से बात करेंगे, या मान लीजिए कोई कॉल आपके पिता के लिए आया, पिताजी नहीं हैं और आप फ़ोन उठाते हैं और पिताजी के बारे में तुम्हें पूछा जाता है, आप कहते हैं पिताजी नहीं है, आप हमको अपनी समस्या बता दीजिए, मैं पिताजी से बता दूंगा। वह आपको समस्या बता देता है और आप पिताजी से क्या कहेंगे वही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। मान लीजिए कि आप स्कूल में हैं
आपका कोई सामान खो गया और आप क्लास मॉनिटर या हेड से जाकर बोले और हेड कैसे नोटिस लिखेगा बोर्ड पर, तो उस नोटिस को आप लिख दीजिए, आंसर हो गया, 4 नंबर 5 नंबर मिल गया। तो लैंग्वेज बहुत आसान होता है। तो इसी तरह लैंग्वेज की तैयारी करें। 3 साल पेपर हमने कहा कि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लिखना है, इसलिए घर बैठे चैट जीपीटी से या गूगल लेंस से 3 साल का पेपर सॉल्व कर लें। तो 3 साल के पेपर से हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएं। एक और पॉइंट बता रहा हूं, एनआईवीएस सैंपल पेपर दिया हुआ है, सॉल्व सैंपल पेपर बुक के पीछे, उसे भी आप सॉल्व कर लें। उससे आपको क्या मिलेगा, उसे आइडिया मिलेगा कितना लिखना है, स्टेप मार्किंग कैसे होती है, कितना लिखने पर कितना नंबर मिलता है, तो लिखने का तरीका पता चल जाएगा। एनआईवीएस चाहता क्या है, कुछ लोग तो बहुत बढ़िया लिख के आते हैं अपने हिसाब से, लेकिन नंबर कम आता है। तो लोग सोचते हैं कि एनआईवीएस नंबर बहुत कम देता है। नहीं, एनआईवीएस कम नंबर नहीं देता। दूसरी बात कि एनआईवीएस नंबर उसको अच्छा देता है जो एनआईवीएस द्वारा दिए गए स्टडी मटेरियल से तैयारी करते हैं। कुछ आईआईटी के बच्चे होते हैं जो एनआईवीएस की बुक खोलते भी नहीं हैं, अपने हिसाब से सीबीएसई के बुक से या और किसी गाइड से लिख देते हैं और एनआईवीएस नंबर नहीं देता है। यदि अच्छा नंबर आप चाहते हैं तो एनआईवीएस के साइट पर जाइए, उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, समय है तो बुक को पढ़िए, बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है। बहुत अच्छे विद्वान जो हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लिखा है, मार्गदर्शन दिया है, इसलिए सबसे अच्छी बुक है। इस बुक को पढ़ें और अच्छे अंक प्राप्त करें। इस मार्गदर्शन के आधार पर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित पास होंगे। यदि आपके दोस्त भी एनआईवीएस ऑन डिमांड में फॉर्म भरे हैं तो यह वीडियो निश्चित उनको शेयर करें। इस मार्गदर्शन से उन्हें निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।